उन तो कोई सहारा भी नहीं देने वाला है अभी। 1000 रुपया कुत्थे कुत्थे लाना होंदा है। बच्चे का खर्चा रोटी का पूरा कर लै, भावें उंदा कल्ला टल्ला कपड़ा पहन काफी कुछ केह् करां मैं, कुछ नहीं हो पादा। बड़ा चिर होई गेआ, सानू 2 महीने होई गे लारे लांदे, अजे तक कक्ख भी नहीं बनेआ। भी जदों मकान डिग्गी पेदा कक्ख नहीं कीता। कि'यां कि'यां टाइम पास करना, कि'यां एह् मकान बनाना, कि'यां पौना मैं अपने घर च। बगाने घर होंदा कि टाइम पास नहीं होंदा, नहीं कराया बंदा होंदा है। इस समय मैं सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव राजपुरा में मौजूद हूं और आपने जो तस्वीरें देखी हैं, ये तस्वीरें हैं सुषमा देवी जी के घर की। सुषमा देवी जी जो कि विडो हैं, उनके 2 बेटे हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं और घर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन घर की हालत आपने देख ली, क्या हालत है, बद से बदतर हालत है। और इतना इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है कि अपना घर जो वो मेंटेन कर पाए। मैं एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं सुषमा देवी जी से भी बात करूंगा कि किस तरह से वो अपनी जिंदगी इस समय कठिन परिस्थितियों में व्यतीत कर रही है। ये घर की हालत एक बार फिर से आपको बता दूं, ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ये कभी भी गिर सकती थी, ये छत कभी भी गिर सकता था। उसको लेकर यहाँ के जो पंच सरपंच है, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने सोचा कि इस घर को डिसमेंटल करके कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन जो है वो ढूंढा जाए और इस घर को डिसमेंटल उन्होंने करवाया। और ये इनिशिएटिव लिया गया है उनकी तरफ से, नुमाइंदों की तरफ से, कि टेम्परेरी बेसिस पर कोई टीन वगैरह का शेड जो है वो डाल दिया जाए ताकि सुषमा देवी जी अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए। और इस समय सुषमा देवी जी अपना जो एक यहां मोहल्ले में ही एक किराए के घर पे रह रही है और इतना किराया भी नहीं है कि वो हर महीने किराया दे पाए। विडो पेंशन मात्र 1000 रुपए है और 1000 रुपए में किस तरह से घर चलेगा ये आप भी सोचकर हैरान हो जाएंगे। और उसी के साथ साथ इनके बेटे जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो जब छुट्टी होती है बेचारों को तो वो दिहाड़ी लगा लेते हैं और जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है तो जो चूल्हा है घर का वो भी जल पाता है। कई बार तो चूल्हा भी नहीं जला पाती हैं सुषमा देवी जी और कहीं ना कहीं आज काफी ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में अपनी जिंदगी जी रही हैं। ये तस्वीरें आपने देख ली, घर की हालत आपने देख ली है, दीवारें कभी भी गिर सकती थी, ये गिर सकती हैं, डिसमेंटल किया गया। अब देखना यह कि कब तक इस घर के ऊपर छत जो वो आती है, कब सुषमा देवी जी के परिवार को छत नसीब होती है, ये देखना है। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना कहां है। मैं एक बार फिर से सवालिया निशान उठाऊंगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर कि आखिर क्यों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। इससे पहले भी मैं कई आपको परिवार बता चुका हूं, बीपीएल परिवार जो डिजर्व करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन उनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और जमीनी सतह पर आकर यह कहा जाता है कि इसका लाभ हर एक बीपीएल परिवार को मिल रहा है। यह आश्वासन, ये दावे प्रशासनिक अधिकारी करते हैं और उसी के साथ साथ केंद्र सरकार भी करती है कि हम ये योजना बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड आकर देखिए कि ये योजना इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। सुषमा देवी जी की भी मैं बात करना चाहता हूं, ये भी लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हो पा रहा। और बताया जा रहा है कि 8-10 साल हो गए इनको दरबदर होते कि ये बीपीएल परिवार के हैं और लिस्ट में नाम भी आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा और बताया जाता है कि फंड्स की कमी है। तो सुषमा देवी जी तुस क्या आखना चाहते, कदों दी हालत माड़ी है घर दी सारी? कोई 10 साल होई है। अच्छा, कोई बहुत माड़ी होई है, पर हूँ 2 महीने गिर पेदा थल्ले। हूँ किराया भरवा मकान का बुरा हाल, किराया भी नहीं पूरा हुआ, किराया भी कुत्थों पूरा करचा। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, 10वीं किन्नी किराया 1000 रुपया विधवा पैसा मिलती है, किन्ने ओह्दा की खर्चा पूरा करना में। उंदी डेथ कदों हुई? उंदी 2018 च होई दी है। ध्याड़ी लांदे हे पर ओह् करदे खर्चा पूरा घरा दा, पर हूँ बाद च बड़ा मुश्किल होआ दा, बड़ी बुरी हालत होआ दी है।
ਤੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ? ਹਾਂਜੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੋਨੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੌ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਆ ਦਾ ਬਰੋ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਮੰਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੱਕਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? लाई लैने दिहाड़ी श्याड़ी कुदै लब्भे केह् करचै हून, बच्चें गी ते कुछ खलाना गै, कदें लभदी कदें नेईं कम्म लभदा, कोई नेईं खा पांदे। बुरा हाल है, बुरी नसीबत करना ते टाइम पास करा दे, साढ़ा ते कक्ख कोई मसला हल नहीं होया बी। अच्छा नहीं हूँ जियां तुस मैं पहले थोड़े कोल गल करा दा, तुसें आखेआ कि कागज लेइयै अस जन्ने आं बार बार, जिसलै जंदे हो कागज लेइयै दफ्तरें च जंदे हो, सरकारी दफ्तरें, कि सानूं इस प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिओ, ओह् क्या आखदे न उसलै? वो कुछ नहीं आखदे, आई जाने है भी, बड़े बारी कागज दे दित्ते मैं, पर एक बारी उन्होंने फायदे दित्ते, कोई आखदा आई गेदे, कोई आखदा नहीं आए दे, पर पता नहीं है कुत्थै सुट्टी दित्ते दे इन्होंने कुदै साढ़े कागज। किन्ने के चक्कर लाई ओड़े अजें तक्कर? मैं चक्कर बड़े होई जाने, कोई 7-8 साल होई है, 10 साल होई गे दौड़दे, पर आखदे आई जाने न, थुआढ़े आई जाने न। हून तो मकान भी थल्ले गिरी गेदा, ते हून अस बगाने घर आवा दे, कराया भी कुत्थूं पूरा करचै, नहीं होंदा पूरा साढ़े कोला। अच्छा किराया हर महीने देना पौंदा उत्थै? हाँ जी हर महीने मंगदे न अगले किराया, तो भी कड्ढा देना कुत्थै जाचै, सानूं कोई 7 गै देइयै उ'नें कुदै बौह्ने ताईं, कुत्थै जाचै बौह्चै बच्चें लेइयै। ते पंच सरपंच क्या आखदे? पंच सरपंच बेचारे बथेरे उ'नें बी साढ़े कन्नै कीती थोड़ी, पर उ'नें ब्हालेआ सानूं, पर हून पंचें सरपंचें बी कुत्थूं उ'नें कोला थोड़ी करने न, पिच्छूं आन ते करने न उ'नें बी, बेचारे हून केह् करना बी। अच्छा ते एह् जेह्ड़ा कंधां टुट्टने आह्लियां हियां, छत्त डिग्गने आह्ली, ते एह् छत्त कदूं तड़ाई है, ते हून केह् आखा दे अग्गें एह्दा कोई टैंपरेरी कोई सल्यूशन तुप्पना नहीं तुप्पना, जेह्ड़ा आखा दे टीन शीन पाइयै देनी? आखा दे पर टीन साढ़ी इ'यां छत्त उप्पर पाई दिन्ने, पर नेईं टीन पाने आह्ली कंधां बी हैनी है बी। पर में ते आखनी आं होई जान कुतै इक्कै बारी मटीरियल कमरे का मटीरियल हो जान, पर ओह् चक्कर गै कोई निं है बी, कोई साधन गै निं कोई लब्भा दा, बी सानूं कुत्थै लब्भना, 1000 रपेआ पैलसने कन्नै, ओह्दे कन्नै एह् मकान में कि'यां बनाए पाई, कैसा टाइम पर कड्ढूं में। ओह् होंदे ते शायद इ'यै लेई दिक्कत नहीं आती। नहीं ओह् होंदे ते फिर खरा ओह् बनाई गै लैंदे, करी गै लैंदे कुछ ते कुछ, पर मी कल्ली जानी केह् करी सकनी, कल्ली च मेरे कोई पाया है नहीं, केह् पारा। उं'दे जाने दा काफी घट्ट होया, बुरा घाटा, सानूं बुरी नसीबत सानूं पता, जियां जियां अस टाइम कड्ढा दे आं। हून तो कोई सहारा भी नहीं देने आह्ला है बी। 1000 रपेऽ च उ'ऐ 1000 रपेऽ पेंशन थ्होंदी ऐ, ते ओह्दे च गै घरा दा रुट्टी दा करना, बच्चें दा करना, अपना करना, लेकिन नहीं होंदा, नहीं होई सकदा है बी। 1000 रपेआ कुत्थै लाना होंदा ऐ, बच्चे दा खर्चा रुट्टी दा पूरा करी लै, भावें उं'दा कल्ला टल्ला कपड़ा पैन कापी कुछ केह् करां में, कुछ नेईं हो पा दा। बड़ा चिर होई गेआ, सानूं 2 म्हीने होई गे लारे लांदे, अजें तक्कर कक्ख नहीं बनेआ बी, जदूं मकान डिग्गी पेदा कक्ख नहीं कीता उ'नें है बी। नहीं ओह् आखदे ना जेह्ड़े दफ्तरें च बैठदे कि थुआढ़ा लिस्ट च नांऽ है, पंच सरपंच भी आखदे नांऽ है, ते अगर नांऽ है ते कैं नहीं मिला दा फायदा ओह्दा? पता नहीं केह् ओह् कुत्थै सुट्टे दे इ'नें फायदे, कोई सानूं फायदा नहीं दित्ता बी, अस लिस्ट ना आई गेदा ते कुत्थै गे साढ़े पैसे, तूं दस्सन ना, सानूं कुत्थै गे न, हून ते साढ़े गिरी गेदा, ख'ल्ल बी गिरी गेदा, हून बगाने घर आवा कराया पर, साढ़े कोला कराया बी 1000 रपेऽ च दस्सो तो कराया पूरा करां, में केह् करां पूरा। हाँ चलो अगर छत्त गै मिली जंदी, कम से कम अपना कोई ढंगा दा बंदा रेही ते लैंदा। घर ते रौंह्दे न, बगाने घर औना कोई जीना थोड़ी ऐ, बड़ा मुश्कल है जीना साढ़ा ते। इ'यां पंच सरपंच आंदे पता लैन इत्थै? हाँ पंच सरपंच ते आंदा बेचारा, पुछदा करा साढ़ी थोड़ी बहुती मदद, पर हून की करन पंच सरपंच बी, उं'दे बी कोई पल्ले कोई शो है तां ते करन। सरकार आखदी है कि असें गरीबें ताईं बड़ियां योजना लेआंदी दियां, असें उ'नेंगी देआ दे फायदा, इत्थै ते कुछ मिगी लग्गा दा कोई लाभ फायदा कोई होआ दा नहीं। तो दिक्खा कुछ फायदा है, कि'यां टाइम पास करना, कि'यां एह् में मकान बनाना है, कि'यां बौह्ना में अपने घर च, बगाने घर होंदा टाइम पास नहीं होंदा, नहीं किराया पूरा होंदा है बी। ते इसलै बच्चे कुत्थै न दोनों? बच्चे स्कूल गेदे। अच्छा स्कूल गेदे, ते उ'ऐ आइयै जे कुदै टाइम मिले ते ध्याड़ी लाई लैंदे कोई 10 मिंट कोई आई जाए ते उ'नें टाइम लग्गेआ कोई लाई लैंदे, ते नेईं लग्गेआ ते फिर कल्ली जन्ने, दस्सो तो केह् करना, बच्चें दा करां में अपना करां, घर बनाना कि'यां बनाने, जेह्ड़े गिरी गेदे थल्लै उ'नें कुत्थै रौह्ना ऐ।
बिल्कुल, ये आप बीती आपने सुनी है सुषमा देवी जी की, जो कि राजपुरा गांव में रहती हैं। ये सांबा जिला का अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और 2 बेटे हैं। ये बता रही हैं दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं बच्चे, और उनका स्कूल का खर्चा, घर का खर्चा, अपना खर्चा और 1000 रुपये विडो पेंशन सुषमा देवी जी को मिलती है। उस 1000 रुपये में क्या ये घर बनता है? ये सवालिया निशान है। मैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता हूं जो केंद्र से मंत्री इस समय यहां जम्मू कश्मीर की धरती पर पहुंच रहे हैं और वो बड़े बड़े आश्वासन दावे कर रहे हैं कि हम हर एक योजना जो है वो बीपीएल परिवार तक पहुंचा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऑन ग्राउंड आकर देखिए, एसी कमरों में या किसी कम्युनिटी हॉल में बैठकर या किसी बड़े हॉल में बैठकर आप भाषण जो कर रहे हैं कि हम ये सारी योजना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, खोखले दावे हैं। सुषमा देवी जी का नाम लिस्ट में आने के बाद भी अभी तक इस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। 8 से 10 साल हो चुके हैं चक्कर काटते हुए। ये मकान काफ़ी पुराना था, ये दीवारें कभी भी गिर सकती थी, ये छत कभी भी गिर सकती थी, और नुमाइंदों ने आकर इसे डिसमेंटल करवाया और इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि एक टेम्परेरी बेसिस पर छत जो वो डालकर दे देते हैं, लेकिन अभी तक वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब देखना है कि क्या ये छत डाला जाता है या नहीं डाला जाता। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ था इस परिवार को, सुषमा देवी जी के परिवार को नहीं मिल रहा। ये इस कमरे की हालत आप देखिए, ये क्या रहने लायक है कमरा? अगर सुषमा देवी जी के सर पर छत आ जाती है तो चलिए थोड़ा सहारा होता है कि घर अपना है, और इस समय एक दूसरे घर में रह रहे हैं, वो किराए के मकान में रह रहे हैं, और किराया भी उस घर का किस तरह से देना है ये भी एक चिंता का विषय है। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और इसको लेकर यहाँ के सरपंच राजपुरा के, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। पहले वो सुनिए उनका क्या कहना है, एक बार फिर से हम जाते जाते सुषमा देवी जी से बात करते हैं। साढ़े ग्रां दी बहू है सुषमा देवी जी, इनके जिहड़े हसबैंड ने वो 2018 च बेचारे पूरे हुई है, उनकी कोई परिस्थिति की वजह ने डेथ हुई है। 2 छोटे छोटे दे बच्चे ने, जमीन का कोई इनके कोल साधन नहीं, और 2 महीने पहले ये मेरे को पुजे बेचारे कि सरपंच साहब मेरे घर की हालत बहुत माड़ी है, एक बार नज़र मारो। मैं तुरंत इनके घर पुजा, एक बड़ा बड़ा होल रूफ छत का उपर जो एक बड़ा बड़ा सुराख होए दा, कच्ची मिट्टी पाई दी। जिसलै मैं बच्चे और इन्हें देखा तो मैं देखा कि एक बड़ी बड़ी कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है। मैं तुरंत बगल च एक साड़ा लड़का फौजी है, उसका एक स्पेयर मकान है, उस तो रिक्वेस्ट की कि थोड़े दिन ये साड़ी भैन जैसी है बेचारी, ये दिन कटाओ, तो मैं कोई प्रयास करिए एफर्ट्स लाई है इन्हें कोई हल करी देना। बेसिकली अज को कोई 8 साल पहले सुनना आवा ना, मैं तो बनया 2020 13 दिसंबर की उपचुनाव च मैं सरपंच चुनिया, और मैं लगातार मेरा प्रयास है कि मैं गरीबों की आवाज़ की चुकता रहूं। और ये मेरे को जिला पुजे ना कि सरपंच साहब 8 साल दे मिगी अफशासन मिला दे, सारा मिला दा कि तुहाड़ा मकान का ना है प्राइम मिनिस्टर योजना च आवास योजना जी चली दी है। मैं जिला उत्थे अपना कंप्यूटर देखा अपने ब्लॉक च जाइए अपने सिस्टम च, तो इनका ना है, लेकिन खाली ना है। मेरे ग्रां च 15 to 20 मकान ऐसे ने जिनकी बहुत क्रिटिकल पोजीशन है, और सब तो बड़ी विडंबना इस दुख इस गल का कि इनका सिर नंगा है, इनका कमाने वाला कोई नहीं। छोटे छोटे 2 बच्चे ने, ये लोगों के घरें मजदूरियां करिए बेचारी अपना टाइम पास करा दिया। मैं आख्या मैं कलैक्शन बेस पर, मेरे को भी कोई इन्ना बड़ा कोई, देखो जी पंचायत है, जे फंड्स नहीं होएगा तो सरपंच चलो की। मैं अपने सीनियर सिटीजन कने अपनी पंचायत कने सारे कने आर्गूमेंट की और एक सलाह मशवरा किया। मैं आख्या इन्हें की बेचारे का ना है तो चलो इन्हें की सीमेंट चादर पाई है, इनका टाइम पास करवाइए उन्हें। तो बड़ी जल्दी 2 महीने हुई है, मैं भी थोड़ा बिजी रहा, लेकिन हूँ मेरा प्रयास है कि मैं जल्दी कलैक्शन करी है, कम से कम इन्हें सीमेंट चादर पाई इनका टाइम पास करवाई होना। लेकिन ये कोई स्थाई हल नहीं है। आजाद भारत के अंदर 21वीं सदी च बड़े बड़िया स्पीचा, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े भाषण हुआ दे, लेकिन इं लगता कि जिला ग्राउंड पर पोजीशन देखो वो वादे और भाषण झूठे ने। लेकिन मैं थोड़ा एक चीज जानना चाहना कि फंड्स की कमी बार बार आख्या जा रहा, फंड्स की कमी है, फंड्स की कमी है, जियो टैगिंग हो याद फंड्स की कमी दस दिन, और अज जो बीपीएल परिवार दर बदल उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ये लोग बेचारे मैक्सिमम दी पहुंच है सरपंच तक। सरपंच थोड़े चैनल के माध्यम कने प्रशासनिक अधिकारियों की, माननीय प्रधानमंत्री की, एलजी साहब की अपना मैसेज दे सकते हैं। मेरी पर्सनल तनख्वाह 3000 रुपया, उनके कने कुछ बेचारे का बनना नहीं, फंड्स मेरे को है नहीं।
ਇਹਦੇ ਚ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, मैं तो डीसी मैडम का भी कसूर नहीं कड्डन, क्योंकि उनके कोल है उनका हथ नंगा। अगर मानिए साढ़े एलजी साहब इस फंड की रिलीज करन और साढ़े गरीब लोग के मौका लग गया, अस तो वलंटियर हुई है, जिनी जल्दी ये पैसा आवे अस करने हुए काम करवागे और इन्हें गरीब लोगों की छत का मौका देंगे। तो आपने सुन लिया कि यहाँ के सरपंच का क्या कहना है और किस तरह से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सब झूठ है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बीपीएल परिवार को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और वो एक प्रयास कर रहे हैं कि इस परिवार को किसी तरह से मदद मिले, इस परिवार को किसी तरह से छत नसीब हो जाए। लेकिन अब देखना यह है कि जो बातें वो कर रहे हैं उसके ऊपर वो भी कितना अमल करते हैं, क्योंकि एक दायित्व, एक ड्यूटी बनती है जो जनता का नुमाइंदा होता है कि वो अपनी जनता की तरफ जरूर देखे। वो इस घर की तरफ देख रहे हैं और इनका भी कहना है कि उनकी मदद जो वो इनको मिल रही है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं सुषमा देवी जी का एक नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूं, अकाउंट नंबर भी शेयर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइन एक मसला है तो आप कृपया सुषमा देवी जी के घर तक जरूर पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रशासन से तो मदद की गुहार लगाते ही हैं और प्रशासन को खरी खोटी भी हम सुनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाभ प्रशासन ने इस परिवार को देने थे वो नहीं दे रहे और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण सामाजिक संस्थाएं बन जाती हैं कि जब तक प्रशासन कुछ नहीं करता, अगर आप से हो सके तो इस परिवार की मदद जरूर करना। मैं सुषमा देवी जी का नंबर शेयर करा देता हूं, आप थोड़ा कोई नंबर है, ये नंबर है थोड़े बेटे का, इनके बेटे का नंबर है 9622394098। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं, 9622394098। और हेडिंग में, मैं वीडियो की हेडिंग में मैं एक अकाउंट नंबर भी शेयर कर दूंगा। अगर आपसे हो सके तो कृपया सुषमा देवी जी की मदद जरूर करें, क्योंकि 1000 रुपये विडो पेंशन है, उस 1000 रुपये इस घर को बनाएं जिस घर में ये इस समय रह रहे हैं, उसका किराया दें, बच्चों का खर्चा पूरा करें, बच्चों के स्कूल का खर्चा पूरा करें या घर का खर्चा पूरा करें, तो किस तरह से चूल्हा जल पाएगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर हो सके तो इस परिवार तक जरूर पहुंचे। सुषमा जी क्या आखना चाहते हो? जियां मैं थोड़े बच्चे की गल करा था तो उनका बच्चे का स्कूल का खर्चा, वर्दियों का खर्चा, कापी किताबें का खर्चा, तो वो बेचारे उस दिहाड़ी च जिसले लाते हैं तो उस जगह कर लेंगे, उस जगह बेचारे करते महा को जो लगी है तो कर लेंगे, तो इ'यां बेचारे टाइम पास पूरा नहीं महा करा, दिन पूरे कन्नै करा बेचारे। उं'दी भी कोई सपने, उं'दी भी कोई खुशियां, उं'दियां भी खुशियां, पर उं'दियां खुशियां पूरियां नहीं होआ दियां। पर अस भी कुदै पढ़ गए, कुछ कामयाब हो गए, पर होई नहीं सका दे भी कि कामयाब कौन होने, जिंदे पढ़ाई का खर्चा भी नहीं पूरा होआ दा है। जिथे रोंदे हो इक्कै कमरा, उत्थे इक्कै कमरे च रौह्ने आं, ते इक कमरे च टाइम पास भी कि'यां, उत्थै कोई बनाना, रुट्टी भी बनानी, सौना बौना उत्थै गै। चलो ये भी खरा है कि टाइम तो तोड़ी ओड़ेआ, अगर ये डिग्गी जंदा उप्पर तो कोई भी हादसा होई सकदा है। सब समान साढ़ा इदां भज्जी टुट्टी गेदा बिच, इ'यां एह्दे कन्नै टुट्टी है। ओह् सत्त टुट्टी है कि जिसलै पेई है बरखा पवा दी उप्परा, पता लग्गा सुत्ते रातीं पक्का पेई है, ओह् मां खिच्ची खुच्चियै मिट्टी जा महा कड्ढेआ, कोई किश दबोइया ते किश कड्ढी लिया। चलिए, बिल्कुल सुषमा देवी जी ने अपनी आप बीती सुनाई है कि ये अच्छा हुआ कि चलिए नुमाइंदों ने इसे डिसमेंटल कर दिया है, क्योंकि अगर ये थोड़ा थोड़ा कर टूट रहा था जिस तरह से, अगर वो एकदम से टूट जाता तो जिस तरह से ये घर पे रह रहे थे सुषमा देवी जी, इनके दोनों बच्चे, तो कोई हादसे का शिकार भी हो सकते थे। इसलिए आपसे मेरी यही उम्मीद है, आपसे मेरी यही अपील है कि आप लोग इस परिवार तक, सुषमा देवी जी के परिवार तक जरूर पहुंचेंगे। सुषमा देवी जी जो कि सांबा जिला के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव राजपुरा की रहने वाली हैं, और ये एक बार फिर से हालत आप देख लीजिए घर की, क्या हालत है। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, और आप खुद सोचें कि जो योजनाएं बीपीएल परिवारों के लिए लाई जाती हैं, खासतौर पर जो मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहा हूं, वो यहां तक बीपीएल परिवारों तक क्यों नहीं पहुंच रही, ये एक सवालिया निशान आज भी लगता हुआ नजर आ रहा है प्रशासनिक अधिकारियों पर, यानी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, और उसी के साथ साथ केंद्र सरकार पर। इससे पहले भी हमने कई ऐसे परिवार मिलाए हैं आपसे जिनको आज तक बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो यह है हकीकत इस योजना की, और यह है जो आप बीती सुनाई है सुषमा देवी जी ने, जो कि विडो हैं, घर का मुखिया आज नहीं है। अगर वो होते तो शायद काफी मदद होती, और कई बार तो सुषमा देवी जी चूल्हा तक नहीं जला पाती हैं। यह है सच्चाई इस परिवार की, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर मदद मांग रहा हूं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।